नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश के सफर पर चल रहे हैं जिसके नाम से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं, जिसकी जमीन में इतिहास की गहरी जड़ें हैं और जिसकी उपलब्धियां सच कहूं तो हैरान कर देने वाली हैं। चलिए आज यूक्रेन को सुर्खियों से परे थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही अहम सवाल से करते हैं। क्या इसे द यूक्रेन कहना सही है या सिर्फ यूक्रेन? सुनने में ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसका जवाब यूक्रेन की पहचान और उसके आत्मसम्मान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और जवाब है सिर्फ यूक्रेन। जी हां, असल में हुआ ये कि 1991 में सोवियत संघ से आज़ादी मिलने के बाद इस देश ने अपनी संप्रभुता का ऐलान करते हुए अपने नाम के आगे से द हटा दिया। ये उनके लिए गर्व का प्रतीक था। अब चलिए इस देश की कुछ असाधारण बातों पर नजर डालते हैं, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि कई मामलों में एक महाशक्ति है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है? हाँ, बिल्कुल सही, रूस के ठीक बाद। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रांस या स्पेन जैसे देशों से भी काफी बड़ा है। वाकई में एक विशाल देश है ये। और बात सिर्फ जमीन की नहीं है। यूरोप में रूस के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना भी यूक्रेन के पास ही है, जो इसके रणनीतिक महत्व को साफ साफ दिखाता है। सोवियत संघ के टूटने के बाद से ही उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को लगातार मजबूत किया है। और अब बात करते हैं यूक्रेनी इंजीनियरिंग के एक असली चमत्कार की। यह है एंटोनोव AN-225 मृया, मतलब एविएशन की पूरी हिस्ट्री में आज तक बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे भारी हवाई जहाज। जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वजन 6,40,000 किलोग्राम था। ये यूक्रेनीय रचनात्मकता और उनकी इंडस्ट्रियल पावर का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब देश से हटकर इसकी धड़कन यानी इसकी राजधानी कीव की ओर चलते हैं। एक ऐसा शहर जिसे बड़े सम्मान के साथ हीरो सिटी कहा जाता है। पर कीव को ये उपाधि मिली क्यों? बात है 1941 की, जब नाजी सेना के खिलाफ यहाँ के सैनिकों ने अटूट साहस दिखाया था। भले ही वो उस लड़ाई में जीत नहीं पाए, लेकिन उनकी इसी बहादुरी के सम्मान में 1965 में कीव को हीरो सिटी का खिताब दिया गया। पर कीव सिर्फ अपने इतिहास में ही नहीं जीता। आज का कीव तो कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुका है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन आर्सेनाल यहीं पर है। इसे कैफे की राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ मैकडॉनल्ड्स तो लगभग हर कोने में मिल जाएगा। और तो और इसकी मुख्य सड़क ख्रेश्चात्याक स्ट्रीट दुनिया की सबसे चौड़ी सड़कों में से एक मानी जाती है। अच्छा, कीव की बात हो रही है तो एक मजेदार सवाल तो बनता है, क्या ये दुनिया भर में जो मशहूर चिकन कीव है वो सच में कीव की ही देन है? हैरानी की बात है, लेकिन नहीं, इस डिश का आविष्कार कीव में नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, आज ये वहाँ की एक पसंदीदा डिश जरूर है और इसी बहाने दुनिया भर के मेन्यू में कीव का नाम जिंदा रहता है। चलिए अब यूक्रेन की एक और पहचान की बात करते हैं। एक ऐसी पहचान जो इसकी जमीन से जुड़ी है। इसे यूरोप की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। और ये नाम यूक्रेन को मिला है इसकी विशाल उपजाऊ काली मिट्टी और अनाज के एक बहुत बड़े निर्यातक के तौर पर इसकी भूमिका के लिए। सच में यहाँ की जमीन सोना उगलती है। अंदाजा लगाने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि 2011 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश था। ये एक ऐसी संस्कृति का सबूत है जहां खेती को बहुत ही सम्मानजनक पेशा माना जाता है। जीवन देने वाले खेतों से अब एक ऐसी कहानी की ओर बढ़ते हैं जो आज भी एक गहरे घाव की तरह है। ये कहानी है इतिहास के सबसे भयानक परमाणु हादसों में से एक, चेरनोबिल की काली छाया की। 26 अप्रैल 1986 ये वो दिन था जिसे यूक्रेन कभी नहीं भूल सकता। इसी दिन चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक भयानक धमाका हुआ। आज भी रेडियो धर्मता के कारण ये इलाका लगभग वीरान पड़ा है। हालांकि अब यहाँ सीमित पर्यटन की अनुमति दे दी गई है। इस त्रासदी का असर कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि रात में उस वीरान हो चुके शहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तो इतिहास और जगहों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं यूक्रेन की असली जान की, यानी वहां के लोगों और उनकी अनोखी संस्कृति की। चलिए एक छोटी सी लेकिन दिलचस्प सांस्कृतिक बात देखते हैं। जहां ज्यादातर देशों में शादी की अंगूठी बाएं हाथ की रिंग फिंगर में पहनी जाती है, वहीं यूक्रेन में लोग इसे दाएं हाथ की रिंग फिंगर में पहनते हैं। है ना मजेदार? यूक्रेनी लोगों को अक्सर सोने के दिल वाला कहा जाता है। वो बहुत मिलनसार और मददगार होते हैं। साथ ही
वो बहुत भावुक भी होते हैं और बातों को दिल से लगा लेते हैं। उनकी खूबसूरती के चर्चे तो दुनिया भर में हैं और वे जिनसे प्यार करते हैं उनके प्रति बेहद बेहद वफादार होते हैं। अगर सामाजिक जीवन की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यूक्रेन दुनिया में छठा सबसे ज्यादा शराब की खपत करने वाला देश है। वोडका यहाँ का राष्ट्रीय पेय है, लेकिन लोग बियर और चाय भी बहुत पसंद करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा विमान बनाना और दूसरी तरफ रोटी के एक टुकड़े को संजोना, यूक्रेन शक्तिशाली विरोधाभासों का देश है। यहाँ इंजीनियरिंग के चमत्कार भी हैं और जमीन से गहरा जुड़ाव भी। दिग्गजों, नायकों और सुनहरे दिलों की ये भूमि, आखिर कौन सी एक कहानी है जो इसे सही मायने में परिभाषित करती है? शायद इसका असली सार इन सभी कहानियों के संगम में ही छिपा है।